धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहेब बीजक के माध्यम से कहते हैं, ग अक्षर से। साहेब ने कहा, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। साहेब कबीर जब देखा कि दुनिया के लोग भ्रम में पड़े जा रहे हैं, कहीं न कहीं नकली देवी देवताओं के खोज में जा रहे हैं, कहीं न कहीं नकली भक्ति में जाकर अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, मूल धन को बर्बाद कर रहे हैं, तो साहेब के आत्मा दुखी हो गए और साहेब ने कह दिया कि ऐ मानुष, तुम जिस क को लिखते हो, ख को लिखते हो, ग को लिखते हो, उस पर थोड़ा विचार भी तो करो। एक क अक्षर में बहुत शक्ति है, एक ख में शक्ति है, एक ग में शक्ति है, घ में शक्ति है। साहब कहते हैं, गग्गा गुरु के बचन ही मान। ग अक्षर कहता है, भाई तुम गुरु की वचन पर ध्यान दो, दूसरा कोई शब्द कान में मत लाओ, दूसरा कोई बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, किसी ने कह दिया वहां तो ये हो गया, वहीं चले गए। लेकिन साहेब कहते हैं, ग अक्षर पर ध्यान दो और गुरु के वचन पर ध्यान दो, दूसरा शब्द दूसरे भरमजाल बानी पर मत चलो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि साहेब कहते हैं, कोटि नाम संसार में तिनके मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है जाने बिरला को। कबीर साहब एक और आगे कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, और राम नाम का मर्म न जाना। अब साहब कहते हैं, इस संसार में अनेकों नाम हैं, न जाने कितने नाम है, गिनती कराया जाए। कहते हैं, उस नाम की जाप करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। बहुत नाम है, दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना। कबीर साहब कहते हैं, दशरथ पुत्र राम को पूरी संसार जान लिया, और दशरथ पुत्र राम को लोगों ने ईश्वर परमात्मा भगवान मान लिया। सज्जनों, किंतु कबीर साहब कहते हैं, वो राम जो पूरी अयोध्या में राजनीति और गद्दी के लिए आपस में सतोली माँ बाप आपस में लड़ते रहे, राम जो दुखी रहे, वनवास गए षड्यंत्र के कारण, किंतु यहां साहेब कहते हैं, राम एक महापुरुष है, बुद्ध भी एक महापुरुष है, कबीर साहब भी एक महान पुरुष है। वो एक व्यक्ति है, दो हाथ है जैसे सबके होते हैं, जन्म लिए राजा दशरथ के द्वारा कौशल्या के गर्भ से। सज्जनों, यहां साहब कहते हैं, अनेकों नाम है, पूरी संसार उसको ही भगवान मान लिया, पूरी संसार एक शिवलिंग पत्थर को ही देवता मान लिया, पूरी संसार
कहा जाए तो कहीं न कहीं माटी के ही देवता मान लिया, लेकिन वास्तविक अर्थ में जिस देवता को मानना चाहिए वो नहीं मानते। मान लिया धरती माता है, किंतु धरती, भारत देश की धरती पर इंसानों के साथ भेदभाव, माताओं के साथ भेदभाव, शिक्षा से दूरी, छुआछूत, फिर माता कहाँ रहा? कबीर साहब कहते हैं धरती माता एक आत्मा है जिससे हमें अन्न मिलता है, हम उसकी रक्षा करें। साहब कहते राम नाम का खबर न जाना, तुमने राम नाम का तो ही पाठ किया जीवन भर, किंतु वास्तविक राम का खबर तुम्हें पता नहीं चला, असली राम का पता नहीं चला, वो है कहां पर। सज्जनों, घट घट बासी राम का स्मरण करो। इदम ब्रह्मास्मि उदम ब्रह्मास्मि तवम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। साहेब कहते हैं तुम में राम, हम में राम, इधर भी राम, उधर भी राम, सब में राम, सब में राम समाया है। सुनी सेज न कोई, सब में राम है, सब में खुदा का नूर है, सब में अल्लाह की बास है, सब शिव है, किंतु वो जानते नहीं है। तो यहां कहते कोटि नाम संसार में, नाम तो अनेकों है, लेकिन उस नाम से मुक्ति नहीं होगी। मूल नाम जो गुप्त है जाने बिरला कोई। कबीर साहब कहते हैं मूल नाम, कुछ लोग सार नाम बोलते हैं, सार ज्ञान बोलते हैं, गुप्त ज्ञान, गुप्त भेदी, शब्द भेदी बाण भी कुछ लोग बोलते हैं। कुछ कबीरपंथी भी बोल जाते हैं कि जब तक तुम सार ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, 5 नामदान नहीं लोगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। अरे क्लियर तो करो, स्पष्ट तो करो, वो सार नाम क्या है, वो 5 भेद क्या है, उसको तो क्लियर करो। चेला को लगता है कि 5 नाम कुछ अलग होगा, सार नाम कुछ अलग होगा, वो ये मानते हैं। सज्जनों, सार ज्ञान, मूल ज्ञान, इसका मतलब होता है आत्मा। आत्मा ही शिव है, आत्मा ही सार तत्व है, आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही संसार है, आत्मा ही रिश्तेदार परिवार है। यदि आत्मा ना हो तो सार कहाँ, फिर मूल ज्ञान कहाँ, शिव कहाँ, फिर कुछ नहीं। फिर मंदिर मस्जिद कहाँ, धर्म परोपकार कहाँ, कुछ नहीं। आत्मा है तो तुम अनेक अनेक धर्म मुंह से बोलते रहते हो। क्या बोलते हो? कोई बोलते महादेव में मगन है, कोई शिव में मगन है, कोई कुछ में मगन है, कोई राम को लेकर मगन है, कोई माटी पत्थर को लेकर मगन है, कोई मंदिरों में बकरे पाठे काट के मगन है। लेकिन कबीर साहब पक्षपात नहीं करते। साहब ने कहा मगन होना है तो अपने आप में मगन हो जाओ, अपने आप में, क्योंकि शाश्वत शिव जीव आत्मा ही है और यही अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कोई पानी कहे, कोई वाटर, कोई नीर कहे, कोई पेय कहे, पीना तो है। इस दुनिया में जितने भी मजहब पंथ बने हैं वो सब धर्म बदलने वाले हैं, चोला बदलने वाले हैं, स्वभाव को बदलने वाला नहीं है। मुसलमान अपनी इंसानियत में आ जाए, अपनी स्वभाव को बदल ले तो धर्म परिवर्तन करने की झंझट ही मिट जाए। और ईसाई, हिंदू, सबका धर्म परिवर्तन हो रहा है। 10,000 यहाँ बदल दिया, 50,000 वहाँ बदल दिया।
क्या है ये? कबीर साहब कहते अपने अपने स्वभाव को बदलो, विचारों में परिवर्तन लाओ, जीवन में शुद्धि लाओ, बोली बानी में सुधार लाओ, ताकि मानव में प्रेम हो सके। चाहे तुम कहीं भी जाओ, आपस में एकता हो सके। ये नहीं करते, लेकिन सार नाम जानने के चक्कर में है, मूल ज्ञान जानने के चक्कर में, शब्द भेदी बाण देने के चक्कर में। अरे शब्द भेदी बाण वही है अंदर जो लखा दिया कि तुम हो, तुम्हारे बाद कौन है। प्रसाद तुम चढ़ाते हो, तुम खाते हो, तुम सब कुछ करते हो, तुम्हारे बाद कौन। ऐ मनुष्य तू महान, ऐ बेटियां तू महान, ऐ सास बहू तू महान है। कौन महान है? कबीर साहब ने कहा मूल नाम जो गुप्त है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माहे, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। एक कस्तूरी एक मृग होते हैं जो खुशबू उनके ही अंदर से आते हैं, लेकिन उसके मन में भ्रम पैदा होता है, शक होता है कि लगता है कि मेरे आस पास में कहीं ये खुशबू है, और हिरन उस खुशबू की तलाश में निकल पड़ते हैं और वो खुशबू नहीं मिलते। कहीं शादी विवाह में, कहीं आपके घरों में बल्ब जलते हैं तो उसमें गर्मी के समय में कीड़े आते हैं, वो कीड़े उस पर मोहित होता है, उसको लगता है कि मेरा कोई रूप है, आकर्षित होकर जल जल के पतंगे मरते हैं। सुख के लिए जाता, कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही कबीर साहब कहते तैसे घट घट राम है और दुनिया जानत नहीं, ऐसे तेरे में वो परम आनंद है, परम सुख है, तू जानता नहीं है। इसलिए प्यारे सज्जनों, वो गुप्त ज्ञान रहस्य वो कोई बिरला ही जानता है। उस रहस्य को जानने के लिए सज्जनों हमें एक अच्छे गुरु की तलाश करने की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं गग्गा गुरु के वचन मान। गुरु का वचन मान, सबकी मत मान। दूसरे शब्द करो नहीं कान, दूसरे शब्द अपने कान में भर करके भरम के रास्ते पर मत चलो, ये साहब कहते। कबीर साहब के पास दो भगवान है, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाओ। साहब कहते मेरे पास तो दो भगवान है, साकार निराकार। साकार भगवान है जो माता पिता है, गुरुजन है, जीव जंतु जो संसार में दिख रहा है, इनकी सेवा करो। ये साकार भगवान, इनके साथ प्रेम भाव से रहो। साकार भगवान, असली भगवान। निराकार, निराकार उसे कहते हैं जो शाश्वत है, अजर अमर है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके रहने से संसार चल रहा है, जिसके रहने से माँ बाप कहते हो, जिसके रहने से तुम भोजन करते हो, जिसके रहने से तुम एक कदम उठाते हो, चलते फिरते हो, वो शक्ति परमात्मा, वो अंदर की निराकार। कबीर साहब कहते हैं इसकी परख करो, इसे जानो, इसे पहचानो। गुप्त ज्ञान का रास्ता तभी मिलेगा जब तुम गुरु की शरण में जाओगे, उनकी शब्द भेदी ज्ञान ले करके, ध्यान चिंतन करके, विचार पूर्वक चलोगे, अमल करोगे, परखोगे, तब वो ज्ञान मिलेगा। शब्द भेदी ज्ञान का क्या मतलब होता है? जैसे एक बार एक संत पहाड़ी पे रहते थे। एक आदमी मन की तलाश में निकला
और जाते जाते गुस्सा भी आ गया कि फकीर इतने दूर क्यों रहते, नीचे क्यों नहीं आते। फकीर के पास गया, कहा मन क्या है, आपसे ये प्रश्न है, मन क्या है। संत ने कहा 7 दिन बाद आना, मन को लेकर आना, जाओ। वो आदमी चला गया। वो आदमी सोचता है कि हो सकता है फकीर आदमी है, 7 दिन बाद कुछ गुप्त बात हमें बताएंगे, ऐसी खजाना हमें देंगे, चलो आज चलते हैं। 7 दिन बाद आए, फिर पूछा मन क्या है। साधु ने कहा बताओ मन क्या है। उस आदमी ने कहा मैं आपसे 7 दिन पहले प्रश्न पूछ चुका हूं, मन क्या है और ईश्वर कब मिलेगा, आप फिर वही पूछ रहे हैं मन क्या है। संत ने कहा ठीक है, मैंने कहा था मन को साथ में ले आना, क्या लाए हो, लाओ मन दिखाओ, खोजो मन कहाँ है। और ईश्वर तुमसे जिस दिन दूर हुआ था वो तारीख बता दो, मैं खोज दूंगा। अब वो आदमी को थोड़ी देर के लिए शॉट लग गया, दिमाग हरा गया, हम क्या बोले, कहाँ बोलो मन कहाँ है तुम्हारा, मैं मन को बोला था पकड़ कर लाने के लिए। वो आदमी कहता हाँ मन कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं मन कहाँ है, ईश्वर कब हमसे दूर हुआ था ये तो पता ही नहीं है। संत ने कहा दिन तारीख बताओ, तुमसे दूर कब हुआ ईश्वर बताओ। तो उस लड़के ने कहा आप ही बताओ। संत ने कहा ईश्वर तुमसे दूर हुआ नहीं, दूर हुआ है तो इसका मतलब तारीख है कोई, तभी मैं खोजूंगा। सज्जनों, दुनिया की वस्तुएं हरा जाए तो थाना पुलिस आपको खोजने में मदद करते हैं, लेकिन आप ही अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को भूल भुलैया में डालो, कौन खोज देगा। गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हें शब्द भेदी बाण के तीर मारेंगे, वो तुम लौट जाओगे। संत ने कहा मन का है। वो आदमी जब खोजना शुरू किया तो मन मिला ही नहीं, मन मर गया। यही है शब्द भेदी बाण। भगवान हमसे दूर हुआ है ये बात आप जानते हैं, लेकिन कब दूर हुआ ये पता नहीं। इसलिए प्यारे सज्जनों, कबीर साहब कहते दुनिया में बहुत नाम है, 33 अक्षर से निकले जो पाप पुण्य जानेगा सोई। इस नाम के चक्कर में मत रहो, असली गुरु की भजन करो, सत्संग करो, साधना करो, और शब्द भेदी ज्ञान वो आप ही हैं। और अच्छे गुरु के पास जाकर अलग जगाओ, तभी आप अपने आप को निखार सकते हैं। विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबके अंदर बैठे राम को त्रैवार साहिब बंदगी साहिब। और कबीर साहब की विचार आपको कैसा लगता है, क्या आपको ये विचार ठीक लगा तो कमेंट भी करें। और कबीर साहब की बीजक पढ़ने के लिए यदि आप मूल बीजक पढ़ना चाहते हैं तो कबीर पारस संस्थान इलाहाबाद, वहाँ से संपर्क करें।